नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज सेमेस्टर वाले लड़कों के लिए कुछ मैं चीज़ें ले आकर के रखा हूं और आप लोगों को कुछ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप 2-3 दिन से मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो मैंने एनुअल वाले जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं उनके बारे में डेटा दिखा रहा था। अब आप सोचिएगा कि ये लड़के एनुअल वाले हैं जिसमें 15 लाख के लगभग 15.5 लाख के लगभग लड़कों को एग्जाम देना है, जिसमें आप सोचिए कि 4 लाख ही लड़के एग्जाम दे रहे हैं, बाकी लड़के नहीं दे रहे हैं। मतलब 15 लाख में 11 लाख लड़के एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, आईटीआई छोड़ चुके हैं। अब ये स्थिति अगर एनुअल वाले लड़कों के साथ में है तो फिर आपके साथ में क्या है, समझिएगा। इस डेटा को समझिएगा। इसके पीछे जो है ना, तो डीजीटी ने जब ईडी का, इनका भी ईडी प्रैक्टिकल का इनका जो बचा हुआ था, पुराने पद्धति में थे, कुछ नए पद्धति में थे, उन लड़कों का भी जो टाइम दिया था कि आप लोग जा करके नोडल पर सुधरवा लीजिए, उसी समय डीजीटी को ये चीजें समझ में आ गई थी और हमको भी समझ में आ गई थी कि लड़के बहुत कम नोडल में जा रहे हैं अपने रिजल्ट को सुधरवाने के लिए, बिल्कुल ना के बराबर था। तभी डीजीटी को भी शक हो गया था और हमको भी शक हो गया था कि लड़के आईटीआई से मुंह मोड़ रहे हैं, नाता तोड़ रहे हैं और अब वो तो ना आईटीआई कर रहे हैं। एक चीज और आई है जिसको आगे बताऊंगा। इसी तरह से मैंने आपको कई बार दिखाया हूं कि लगभग आप लोग भी 3.5-4 लाख का डाटा बताता है कि सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के 2014 से लेकर के 17 तक के जो लड़के हैं वो लड़के बचे हुए हैं। अगर इसी आंकड़े को देखा जाए कि 3.5 लाख लड़के अगर हैं और उसमें से सिर्फ 20% भी मान लिया जाए, जो कि नहीं है, करीबन 5% भी लड़के नहीं है सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए। इसीलिए आपका एग्जाम लेने के लिए डीजीटी ने रोक दिया था और डीजीटी ये देखना चाहती थी कि सेमेस्टर सिस्टम के कितने बच्चे ऐसे हैं, इच्छुक हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक लेटर निकाल करके कि वीकली जो है तो हर शुक्रवार को डेटा अपडेट कराने के लिए बोला गया, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़के ईडी और प्रैक्टिकल में अब्सेंट या 0 या फेल थे। यह आंकड़ा जो है तो 31 दिसंबर तक रखा गया। आज भी अगर ये देखा जाए तो कितने दिन बचे हैं, एक महीने में 4 शुक्रवार, तो अब ये 15 दिन इसका बचा हुआ है, तो 2 मान के चलिए कि आप 6 शुक्रवार बचे हुए हैं। 6 शुक्रवार में भी ये देखा जा रहा है कि बहुत कम सेमेस्टर सिस्टम के लड़के नोडल पर जा करके अपने रिजल्ट को ना के बराबर सुधरवा रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि सेमेस्टर वाले लड़के एग्जाम देने के इच्छुक नहीं है, ना के बराबर है। ना के बराबर कहा जाए तो ये हजारों में भी आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि 10,000 15,000 भी लड़के होंगे सेमेस्टर सिस्टम के जो परीक्षा देने के इच्छुक होंगे। बहुत सारे लड़के आईटीआई छोड़ चुके हैं या फिर रिपोर्टिंग ये भी बता रही हैं कि बहुत सारे लड़के जो बचे हुए थे उन्होंने दोबारा किसी ट्रेड में एडमिशन लेकर के वो आज की डेट में आईटीआई कर रहे हैं, क्योंकि उनको नासूर बन गया था, आईटीआई नासूर बन गया था साहब। इसीलिए आपको जो एग्जाम देने की चीजें हैं, दिसंबर तक 31 दिसंबर तक सारे डेटा आ जाएंगे सामने कि आप लोग हो कितने, 1000 2000 5000 भी हो, आप 6000 7000 10,000 हो भी आप लोग एग्जाम देने के काबिल की नहीं हो। काबिल मतलब ये ना समझिएगा, काबिल का मतलब ये है कि इतने लोग एलिजिबल हो रहे हो, एग्जाम देने लायक हो भी, आप लोग दोगे भी कि नहीं दोगे आप लोग एग्जाम, ठीक है। जैसे मैं अपने शो पे ही देखूं तो गिनती गिनूंगा तो हमारे 2 उंगलियों के बराबर भी नहीं है सेमेस्टर सिस्टम वाले, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको परखा जा रहा है, जो आप बार बार बोल रहे हो, मैं आपको देखता रहता हूं, आपकी ईमानदारी को देखता रहता हूं कि 8-10 लड़के बराबर लगे रहते हैं। उन लड़कों को मैं समझा रहा हूं कि आप लगे रहिए, आप करते रहिए, कमेंट या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोग शांति के साथ रहिए।
आपको जैसा लगे वैसा करिए, क्योंकि मैंने बोला था और मैं सोच रहा था कि कम से कम इतने लड़के आ जाएंगे, 200 400 500 लड़के आ जाएंगे तो हमको भी दिखाने में मजा आएगा और डीजीटी को ये बताने में मजा आएगा कि सर इतने लड़के जो है तो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं जो एग्जाम के लिए चिल्ला रहे हैं। अब वही लड़के पर डे कमेंट कर रहे हैं और 7-8 लड़के हैं, 10 भी लड़के नहीं है सेमेस्टर सिस्टम वाले। अब 10 लड़कों के लिए ऑनलाइन एग्जाम या ईडी प्रैक्टिकल का कौन करवाएगा? चलिए 10 लड़के को छोड़ दीजिए, 10,000 भी लड़के होंगे तो एग्जाम लेने वाली एजेंसी का तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। जैसे आप समझ रहे कहां कहां एग्जाम करवाएंगे, पता चला कि किसी स्टेट में 500 लड़के हैं, किसी में 1000 हैं, किसी स्टेट में 200 हैं, किसी में 50 लड़के हैं, किसी में जो है तो 30 लड़के हैं, किसी स्टेट में 0 है। इस तरह की चीजें आएंगी जो मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। तो एक तरह से समझिए तो सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़कों का गेम ओवर है ना। अब भगवान ही मालिक है कि आपके साथ में क्या रिजल्ट निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। तकलीफ होती है और इसमें ऐसे लगता है कि दोषी आखिर डीजीटी है, आईटीआई है कि लड़के हैं। कौन इसमें दोषी है, किसको दोषी ठहराया जाए? हमको तो तीनों दोषी दिखते हैं। हमको तो लड़के सबसे ज़्यादा दोषी दिखते हैं, दूसरे पे आईटीआई और तीसरे नंबर पे डीजीटी लगती। आपको जरूर ये लगता होगा कि डीजीटी का बदलाव का बचाव कर रहे हैं, लेकिन मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ। आपने ऐसी आईटीआई में एडमिशन लिया है, आपने ऐसी आईटीआई वालों ने आपको साथ नहीं दिया है तो डीजीटी फिर साथ क्या देंगे? जिस आईटीआई में आप पैसा दे करके साहब जनाब आप पढ़े हो, जब वही साथ नहीं दे रहा है तो डीजीटी तो चलिए पराई हो गई, उसको तो आप एग्जाम फीस के अलावा क्या देते हैं। और डीजीटी तो अफिलिएशन किसको देती है? आईटीआई को, आपको थोड़ी देती है स्टूडेंट को। तो एग्जाम कराने की जो ड्यूटी होती है इस पे सबकी बात क्या करूं मैं। तो आप लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं। आप लोग कई बार कहते हो कि सर हमारे बारे में भी न्यूज़ दिखाई, आपके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें पैसा लगा करके, आरटीआई लगा करके बहुत सारी चीज़ें मैंने खर्चा किया हूँ, देखा हूँ। मैंने सोचा कि लड़के बढ़ जाएंगे, करीबन 200-300 भी लड़के अगर हो गए कमेंट करके तो मैं उनको उठा करके डीजीटी को दिखाऊं, लेकिन अब डीजीटी को नहीं दिखा रहा हूँ। ऊपर से मेरे को जो है तो गाल में बहुत बड़ा जो है तो चप्पल लग गया कि साहब आप कहते रहे कि 3.5 लाख के लगभग लड़के हैं, 4 लाख के लगभग लड़के हैं। सही बात है, जो आईटीआई से निकला मैं तो वही डेटा दिखाऊंगा। अब डेटा के हिसाब से लड़के परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो लड़कों को ऊपर मर्जी ऐसा है। अब वो मैं अगर 3.5 लाख लड़कों का अगर परसेंटेज भी बनाऊं तो लगभग 3,500 लड़के होते हैं। अब पता नहीं क्या 3,500, 3500 छोड़ दीजिए आप, 3500 की बात, 35,000 की बात छोड़ दीजिए। अगर मैं 10% बात करूं तो 35,000 होते, 35,000 की बात छोड़ दीजिए आप, 3500 की बात करें कि 3500 भी लड़के क्या एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, है ना। कई जगह पे मैंने आपको बताया कि यही एनुअल वालों के साथ में मैंने रिपोर्ट को जब दिखाया था तो मेरे को लगा कि ये 15 लाख लड़के, 15 लाख लड़के में 50% भी लड़के 7.5 लाख नहीं हुए। 7.5 का जो है तो आधा तिहा जो है तो हुए हैं लड़के, है ना। तो अब आप इसका भी लेखा लगा लीजिए, देख लीजिए, तो अपने को भी आप आधा कर दीजिए और आधे का आधा भी कर दीजिए तो बहुत कम बच। जब एनुअल वाले लड़के परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो सेमेस्टर वाले लड़के क्या दें? सही बात है, 2014 से लेकर के 23 तक तो कितने साल हो जाता है ना। आखिर 8-9 साल के अंदर लड़के कहाँ हो। कईयों की तो शादी होकर के बच्चे पैदा हो गए होंगे, है ना। कई तो बाप बन गए होंगे, कई तरह की हैं। कई जो है तो शादी कर लिए होंगे, कई दुकान खोल लिए होंगे, कई बेरोजगार बैठे होंगे, कुछ तो नेता बन गए होंगे। आजकल नेता बहुत जल्दी बनते हैं। बहुत सारों को देखो तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे। हमारा समाज जो है तो उस तरफ चला गया है और बहुत कुछ जो है तो ज्ञान देने लगे। भगवान मालिक है ये युवा कहाँ चले गए और आईटीआई से क्यों इनका मुँह। क्या ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी गलत हो गई है क्या? ईडी ने ही, ईडी नाम के सुरसा ने सारे आईटीआई के बच्चों को डस लिया है। एक्चुअली में जो हकीकत है ना, सच्चाई बोलूं कि ईडी नाम का जो सुरसा राक्षस है ना, वो सारे लड़कों को डकर गया है। और ऐसे डकर गया भाई साहब कि क्या बताऊं, किसी को पता ही नहीं चला। जो गया है अंदर तो वो गए। कहते हैं कि ईडी का पेपर में जो एक बार फंस गया
वो दोबारा नहीं निकलता है। इसीलिए डीजीटी ने ईडी के पेपर को बंद किया, पर सोचा कि ये ईडी का पेपर निकल जाएगा, पर नहीं निकला। सेम स्थिति तो साहब जनाब प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी हो रही, उसको भी कोई कौन सोचे क्या ना सोचे। पर एक चीज़ हमारे समझ में आ गया है कि ITI से लगता है कि लड़कों का मोह भंग हो रहा है। इस बार का डेटा एडमिशन का डीजीटी नहीं दे रही है, अभी तक तो नहीं दी है, आज की डेट तक तो डीजीटी नहीं दी है। किस बार कितने लाख लड़के एडमिशन लिए हैं? पिछले बार 12.5 13 लाख से कम ही 12.5 लाख के लगभग लड़के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं इस मैंने पिछले बार, ठीक है ना। अब 12.5 लाख लड़कों में कितने लोग एग्जाम दिए थे भगवान ही मालिक है ना। रजिस्ट्रेशन तो कितने हो जाते हैं, फिर लड़के छूट जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ इस बार कितने हैं लड़के रजिस्ट्रेशन होने के लिए, तो मान के चलो कितने हो गए होंगे, इतने तो नहीं हुए होंगे, फिर भी लड़के छोड़ रहे हैं। कल ही हमको एक ITI वाले ने फ़ोन किया कि साहब हमारे यहाँ के 15 लड़के ITI छोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फीस नहीं है, नहीं दे पाएंगे। अब बताइए, अगर एक ITI के 15 लड़के नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में औसतन थोड़ा सा दर निकालूं तो लगभग 1-1.5 लाख लड़के तो ITI छोड़ ही देंगे, है ना। तो ये इसके कौन जिम्मेदार हैं? कहीं जिम्मेदार ITI खुद तो नहीं है, या फिर स्टूडेंट, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, या फिर डीजीटी के नियम और कानून। ये सोचने और समझने की बात है। हमारी तो छोड़िए साहब, हम तो अवेयरनेस करने के लिए चीज़ें दिखाते हैं, जिसको मन लगता है वो देखता है, जिसको नहीं लगता है तो नहीं देखता है। मैं पहले से बोल रहा था कि अगर ITI टॉक्सों को बच्चों को दिखाया जाए हर ITI में, तो कई बच्चे फीस जमा कर देते हैं। कई लोगों ने, कई ITI वाले इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर से साउथ के लोग, उधर महाराष्ट्र, पंजाब और साउथ तेलंगाना और जम्मू कश्मीर और आपका आंध्र प्रदेश के लोग कि सर आपका वीडियो जब मैं लड़कों को दिखाता हूं कि फीस नहीं जमा करेंगे तो परीक्षा नहीं होगी, तो इसके डर के मारे या अवेयरनेस के मारे लड़के फीस जमा करते हैं। तो यही अगर चीज़ें बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ हरियाणा में होता कि बच्चों को दिखाया जाता, तो बच्चों को अवेयरनेस पता चलता कि फीस नहीं जमा करोगे तो लड़कों का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। 80% अगर अटेंडेंस कम होगा तो आप एग्ज़ाम देने के लायक नहीं बचोगे। तो बच्चों को अवेयरनेस तो करता हूँ मैं, जितने लोग हैं वो अवेयरनेस होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो उसका परिणाम ये देख लीजिए जो एनुअल वाले लड़कों के साथ में हुआ है कि 15 लाख में 3.5-4 लाख लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं। भगवान जाने एग्ज़ाम आते आते उसमें से कितने लड़के छोड़ देंगे, ठीक है ना। कई तो मैं सच्चाई बताऊं कि ITI वालों ने ईमानदारी से लड़कों का फार्म भी भर दिया है, जिसमें भी उनकी फीस भी नहीं आई है। वो सोच रहे हैं स्वाति नक्षत्र के जैसे कि 1 दिसंबर को लड़कवा आएगा, प्रवेश पत्र जब निकाल लेता है, लेकिन जब परीक्षा प्रैक्टिकल की देने आएगा तो कम से कम फीसवा तो कुछ न कुछ तो दे देगा। इस लालच में बैठे हैं और हर बार वो पैसा डुबा देते हैं। हो सकता है इस बार भी पैसे वो डुबा दें। हमारा जो कहने का मतलब था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सेमेस्टर वाले जो लड़के हो, सेम चीज़ वही आपके साथ में भी हो रही है। हमको नहीं लगता है कि आप कितने एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर ऐसे ही रहा 5-10 हज़ार एग्ज़ाम देने की अगर नौबतें आई तो हमको नहीं लगता है कि डीजीटी आप लोगों का एग्ज़ाम करवा दे। या हो सकता है कि देखिए मार्च में जब एग्ज़ाम हो, मार्च में करे, अप्रैल में करे, मई में करे, जून में करे, जुलाई में करे, जब भी करे, फरवरी में करे, तो हो सकता है कि आपको बैठा दे। इसी बार डीजीटी को कम से कम ये करना था कि लास्ट दिसंबर के समय में 1-2 दिन, भाई 3 दिन, एक दिन CBT का दे देती और एक दिन EDO प्रैक्टिकल के लिए दे करके कम ही लड़के थे, झंझट को छुड़ा देती। लेकिन हाय रे डीजीटी, आप भी जो है तो कमाल के आदमी हो। इसी बार चाहते तो इतना ही लड़के थे, तो इसी परीक्षा हो रही थी तो उसी परीक्षा में हो जाती, उसी शिफ्ट में, एक शिफ्ट में आप करवा देते, सुबह नहीं तो शाम वाली शिफ्ट में करवा देते। लड़के रहते तो एजेंसियों को इतना घाटा ना आता। लेकिन मेरे को लगता है कि डीजीटी की आँख खुल गई है ये सारी चीज़ें देख करके। डीजीटी को लगा होगा कि 15 लाख में कम से कम 11-12 लाख लड़के तो एग्जाम देंगे। अब एग्जाम लेने वाली एजेंसियों को मुंह फूल आया है। कितने कम में भाई साहब, जैसे जितनी लड़कों की फीस जमा करेगी उतना ही तो बल्ले बल्ले होता है। फीस कम जमा होती है तो फिर उनके मुंह चढ़ाता है। तो ऐसे ही
अब सेमेस्टर वाले लड़कों के साथ में हो। इशारों में बहुत बड़ी चीज़ कह करके जा रहा हूँ। कई आईटीआई वाले समझते हैं इसको, जो चुपचाप सुनते हैं, मुस्कुरा करके कमेंट भी नहीं करेंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं। लेकिन कुछ आईटीआई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टूडेंट भरोसा रखिए, एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा एग्ज़ाम? अगले साल में होगा। इस बार तो दिसंबर में होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि देश भर में आप 8-10 लोग, कितने दिन से हम लोग लगे हैं, 8-10 लोग। इसके पहले जो थे ना, बहुत सारे लड़के थे, 8-8, 10-10 हज़ार, 11-11, 12-12 हज़ार लड़के कमेंट करते थे। आप उठा करके देख लीजिए। तो वो जो फ्लो चलता था ना, उस बीच में नवंबर में और फरवरी में एग्ज़ाम हो गए थे। वो लड़ाई एक लड़ी गई थी उन लड़कों। इसके बाद मैंने देखा कि जो लड़के उसमें फेल हुए या नहीं दे पाए ना, उसमें बहुत कम परसेंट, 2-4% लड़के बचे हुए हैं जो वास्तव में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बाकी जो है ना, तो या तो आईटीआई को छोड़ करके बैठ गए। पिछले बार का भी रिकॉर्ड नवंबर और दिसंबर में जो डीजीटी चाह रही थी कि इतने लड़के एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे। फिर भी दबाव में, चैनल के दबाव में, आईटीआई के दबाव में मैंने अतुल तिवारी जी से बहुत लड़ झगड़ करके एग्ज़ाम करवाया था। आप हमारा शो देख लीजिएगा। नवंबर के पहले अगर आप उठाएंगे ना, तो अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, जुलाई और जून और मई से लेकर के हमारे वीडियो निकालेगा, तो आप देखिएगा कि मैं रुलवा दिया था। हर चीज़ मैं मैसेज दिखाया हूँ, उसमें मैंने हर एक चीज़ सबूत के साथ दिखाया हूँ, और कितनी लड़ाई लड़ा था तब सेमेस्टर वाले लड़कों की परीक्षा हुई थी। अब लड़ाई लड़ने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि अब लड़के हैं ही नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से आईटीआई का जो है तो दुखद अंत हो रहा है। एक तरह से कहें तो दुखद अंत होने के लिए चला जा रहा है। पता नहीं कितने साल तक और आईटीआई चलेगी और कितने साल तक नहीं चलेगी। इस बार मैं भी उस डेटा को इंतज़ार कर रहा हूँ, जो लड़के अभी जो है तो एडमिशन लिए हैं, कि कहाँ कितना है। हमको तो अभी पता चल रहा है कितना पिछले के बार नहीं है, और जो रजिस्ट्रेशन होंगे भी तो उसमें कई लड़के आईटीआई को छोड़ करके घर बैठ गए होंगे। क्योंकि इस बार आईटीआई वाले जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होशियार हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफिकेट निकालने को दे दिया, एडमिट कार्ड निकालने को दे दिया, तो आईटीआई वालों के पास तो बचा नहीं। तो एक ही हथियार है कि फीसवा नहीं जमा होगी तो हम परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, या फिर हम प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, है ना। कहीं ये तो नहीं, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए सेमेस्टर वाले लड़के, अब आप समझ जाइएगा, आपको जो भी समझना है। मैं आप लोगों से आप बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको अब कमेंट करने की, बाकी आपकी मर्जी जैसी है वैसे करिए आप। अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब देखिए कुछ नहीं बचा, नवंबर ख़त्म हो गया, 1.5 महीने बचे हुए हैं। 1.5 महीने के बाद आपका जो है तो पूरा ये अभी जो नोडल में नंबर आपको करने का है उसका एक परसेंटेज आ जाएगा, और मैं लगता हूँ 100, 200, 300, 400 लड़के अपना नंबर सुधरवाने में कोशिश कर रहे होंगे। अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो परीक्षा देने के भी उसमें नहीं होंगे। तो एक तरह से जनवरी फरवरी में आ जाएगा। भगवान मालिक है, मैं दुआ कर रहा हूँ कि 8-10 हज़ार लड़के हो जाएं, कम से कम 10,000, 10-12 हज़ार लड़के हो जाएं, तो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसियाँ एग्ज़ाम ले लें। भगवान मालिक है, सब आप लोगों के ऊपर है। आखिर लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, आईटीआई आपकी है। दुख होता है इसलिए शो में दिखा देता हूँ, है ना। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट ज़रूर लगाइएगा, अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा। और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अगर आप 18 साल के हो गए हैं और वोटर हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया है, तो बिना जाति धर्म को देखते हुए आप वोट डालिएगा, ज़रूर वोट डालिएगा, है ना। झूठे वादे में मत फंसिएगा। ये देश आपका है और आने वाले आपकी पीढ़ी की है। अगर हम नहीं रक्षा करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। ज़िंदगी है जैसे भी है, जीते रहिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से
ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।